हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है उसका पूरा प्रूफ यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और थोड़ा जल्दी करेंगे कि वीडियो हमारे बड़े लंबे हो जाते हैं, तो कुछ साथी जो है वो कंप्लेंट करते हैं कि आप छोटे वीडियो बनाओ। देखिए, जो पॉइंट है उस पर आ रहे हैं हम कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के साथी हैं उनके साथ में बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ। जो हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन का जो पॉइंट है उसमें यदि कोई जर्नल कैंडिडेट जो है वो रिलैक्सेशन ले लेता है तो भी वो सेलेक्ट हो रहा है जर्नल कैटेगरी में, लेकिन यदि कोई एससी एसटी ओबीसी जो साथी है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है जर्नल कैटेगरी में। यदि उसने एज उसका एज जर्नल के लिए है लेकिन उसने हाइट या चेस्ट में उसने रिलैक्सेशन ले लिया तो वो जर्नल कैटेगरी में वो शामिल नहीं हो सकता। जबकि देखिए, हाइट और चेस्ट रिलैक्सेशन जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को दिया गया है, वो चाहे मणिपुर है चाहे हमारा असम है, पूरे स्टेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। और पूरे स्टेट को जो रिलैक्सेशन दिया गया है तो ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नल कैंडिडेट जो है वो 168 हाइट वाला जो है वो जर्नल कैटेगरी में भर्ती हो जाएगा, लेकिन एक 169 वाला जो कैंडिडेट है वो 168 वाले से ज़्यादा नंबर होते हुए भी और एज भी जर्नल की है उसके बावजूद भी वो जर्नल कैटेगरी में काउंट नहीं हो रहा है। ये पॉइंट जो है इसको हम 21 जनवरी से हम इसको आपको दिखाते आ रहे हैं कि ये जो है नाइंसाफ़ी है और इसके लिए आपको फाइट करना होगा। रिप्रेजेंटेशन जो हमारे साथियों ने दिए वो रिप्रेजेंटेशन एसएससी गुवाहाटी ऑफिस ने वो भेज दिए दिल्ली, और दिल्ली से उसका अभी तक कुछ नहीं आया है। जो आया उसमें ये बात नहीं कही गई, उसमें सिर्फ नंबर बता दिए गए, आपकी कैटेगरी बता दी गई। वो रिप्लाई हम अलग से वीडियो में दिखा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको जो रिज़ल्ट है वो दिखाते हैं। ये राइट अप था रिज़ल्ट का एनेक्सर 1। इसमें फोर्सेस के बारे में बताया गया है कि ए फोर्स कौन सा है, बीएसएफ है, बी सीआईएसएफ है, सी सीआरपीएफ है और एफ यहाँ पर आसाम राइफल है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने भी साथी हैं वो आसाम राइफल को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए वहाँ पर आसाम राइफल का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं मणिपुर स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि ये 3 कैंडिडेट का हमने उदाहरण लिया है। ये तीनों मणिपुर के कैंडिडेट हैं। इसमें तीनों तरीके से आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से क्या हुआ है। अब मणिपुर में देखिए जो कट ऑफ है वो आपको दिखा दें। यहाँ पर बीएसएफ का यदि हम बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 43.44,560 43.44,560 और ओबीसी जो है वो बहुत ज़्यादा गया है। ओबीसी 55.12048 और एसटी भी ज़्यादा है, एससी भी ज़्यादा है। यानी ये जो कैंडिडेट है हमारे, अब ये देखिए, ये जो एससी का जो कैंडिडेट है ये लास्ट सेलेक्ट जो कैंडिडेट है ये 1 मार्च 1998 यानी ये जर्नल की एज है इनकी। और ये जो हमारे लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट हैं इनकी भी जर्नल की एज है, और ये जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट हैं इनकी भी जर्नल की एज है। यानी कि ये एज के हिसाब से ये जर्नल में काउंट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ कि हाइट चेस्ट का जो क्राइटेरिया लागू किया वो कैसे लागू किया ये हमारी समझ से बाहर है। और बहुत सारे हमारे जब ऐसे वीडियो आते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं, धमकी वाले मैसेज भी आते हैं, डायरेक्ट गाली गलौज डायरेक्ट, और जो नेट कॉलिंग जो होती है उससे कॉलिंग आती है और एक से एक धमकी वाले कॉल आते हैं कि आप ये पॉइंट क्यों उठा रहे हैं। देखिए, ये जायज़ पॉइंट है और इस पॉइंट से की वजह से बहुत सारे साथी जो हैं उनका वर्दी का सपना जो है वो टूट गया है। अब इसमें आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि हम एक देखिए, ये रोल नंबर है, ये 5501006048, ये सेलेक्ट हैं कैंडिडेट, ये सेलेक्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नरेश सिंह 30011 इस सीरियल पर ये सेलेक्ट हैं। ये रोल नंबर है, ये नाम है इनका, ये एससी कैंडिडेट हैं एक्चुअली, और ये सेलेक्ट किस में हुए हैं, ये यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। कौन सा फोर्स मिला है इनको वो भी आप देख सकते हैं कि इनको सीआरपीएफ फोर्स मिला है इनको। अब ये कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, इनका देखिए जो रिजल्ट शीट है वो आपको दिखाते हैं। ये रोल नंबर आप मैच कर लीजिए आराम से, आप वीडियो को पॉज करके आप रोल नंबर मैच कर लीजिए। लेकिन आप ये यदि डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ये अभी बता देते हैं, हम किसी को नहीं देंगे। ये जिन कैंडिडेट ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं उनका नंबर दे सकते हैं, आप उनसे बात कर लेना। यदि वो आपको देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल नहीं करना है हमें, मैसेज भी नहीं करना है। ये कैंडिडेट का आपको रोल नंबर दिखाई दे रहा है, पूरा रिजल्ट शीट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कैटेगरी क्या है, एससी है और 2/1/1996 यानी कि ये 23 से कम रहते हैं। ये जब फॉर्म फिल किया था उस समय, यानी कि ये
यूआर का जो जर्नल का एज है उसमें जा सकते हैं ये। अब इन्होंने ना तो हाइट रिलैक्सेशन लिया है ना इन्होंने चेस्ट रिलैक्सेशन लिया, इसलिए ये जर्नल कैटेगरी में जाके ये सेलेक्ट हो गए। कितने नंबर पर ये सेलेक्ट हो गए? 45.00909 पर ये सेलेक्ट हो गए। जबकि एससी हैं, अपनी कैटेगरी में ये होते तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाते। एससी में आपको पता है कि कितना कट ऑफ ऊपर रहा है। ये पूरा इनका डीएमई में ये फिट हैं, पूरा फाइनल मेडिकल स्टेटस इनका फिट है। दूसरे कैंडिडेट आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरे कैंडिडेट हैं, इनके रोल नंबर यहाँ पर दिया है। ये आप यहाँ पर इसको पॉज करके, या आपको ये नहीं मिले तो आप जो रिज़ल्ट है उसमें ये रोल नंबर आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, आपके पास में रिज़ल्ट होगा। ये कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर देखिए जो रोल नंबर है उसको हम और पॉज करके आपको दिखाते हैं। ये कितना है? 6247। तो 6247 जो 6074 जो है उससे डायरेक्ट क्या आ गया? 6262 आ गया, यानी कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब इनका भी रिज़ल्ट शीट देखते हैं। ये देखिए ये इनका रिज़ल्ट शीट है। ये एससी है एक्चुअली, ये कैंडिडेट जो हैं ये भी एससी हैं, ये भी मणिपुर है। इनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है नक्सल डिस्ट्रिक्ट। नक्सल का मणिपुर में पूरा अभी स्टेटस जो है वो हटा दिया गया। इनका डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 13 जुलाई 1999, यानी फॉर्म फिल किया था उस समय ये तो 19 साल के ही थे। तो ये भी यूआर में जा सकते हैं, लेकिन ये यूआर में क्यों नहीं जा सके? इनके नंबर आप देख लीजिए, इनके नंबर जो हैं वो 53.9461 नंबर हैं। और ये क्यों नहीं गए? क्योंकि इनका हाइट रिलैक्सेशन जो है वो यस हो गया। एससी कैंडिडेट मणिपुर की देखिए वैकेंसी, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है लीगल पॉइंट की वैकेंसी स्टेट वाइज है। यदि यही वैकेंसी ऑल इंडिया होती, यदि यही पॉइंट लागू होता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल की भर्ती में, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि छूट नहीं दी जाएगी, और या छूट ले लिया है किसी कैंडिडेट ने तो उसको जर्नल कैटेगरी में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जब वैकेंसी मणिपुर स्टेट के लिए है तो मणिपुर स्टेट में ही ये सब हाइट, पूरी मणिपुर स्टेट के लिए हाइट में छूट दी गई है। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी वाले जो हैं वो हाइट में छूट ले लिए, तो इसका मतलब वो जर्नल कैटेगरी में नहीं सेलेक्ट हो सकते, चाहे जर्नल की वैकेंसी खाली रह जाएगी। अब हम आपको एक कैंडिडेट का और दिखा देते हैं। देखिए ये यूआर में सेलेक्ट है कैंडिडेट 0882, लास्ट में आप देख सकते हैं। ये कैंडिडेट जो हैं हमारे ये हैं दीपक। ये नंबर आपको यहाँ पर साफ नहीं है, इसलिए कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये फेक बना है। हम कभी भी आपको फेक न्यूज़ नहीं देंगे, किसी प्रकार का फेक आपको, जिसको कहते हैं कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए हम आपको कभी वीडियो नहीं देंगे। आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको लगता है कि मेरे को यहाँ से हेल्प हो सकती है, आप बिल्कुल आप हमसे जुड़िए। कभी हमें नहीं ये बात कहते हैं कि आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में या इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि अच्छा लगेगा और हमारे अंदर यदि होगी क्वालिटी तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। ये कैंडिडेट जो हैं ये यूआर सेलेक्ट हैं। ये रोल नंबर आपने देख लिया, अब इनका नाम आपको दिखा देते हैं। ये दीपक बीएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं। ये भी आप देख लीजिए कि इनका जो है कैटेगरी ये 99, ये यूआर हैं, तो यूआर में सेलेक्ट हैं। अब इनका आपको दिखा देते हैं रिज़ल्ट शीट। ये आप देख सकते हैं, ये दीपक, ये रोल नंबर आप मैच कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके मैच कीजिए। ये यूआर जो है 9 कैटेगरी इनका 15/1/2000, यानी कि ये भी वहाँ पर 18 साल कुछ महीने के होते हैं, लगभग 6 महीने के 8 महीने के हो जाते हैं, ये 7.5 महीने के, जब फॉर्म फिल किया जाता है उस समय। और ये कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए 43 पर ये सेलेक्ट हो गए बिल्कुल, लेकिन इनका क्या है कि हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन जो है उसमें इनका भी 170 हाइट नहीं होता है, यानी कि इनको मणिपुर स्टेट को जो 170 हाइट का जो छूट दिया जा रहा है कि पूरी मणिपुर स्टेट में हाइट का छूट दिया गया, उसका इन्होंने यस, यानी इनका रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन यदि यही यहाँ पर होते
SC या OBC होते, ST होते, तो ये रिलैक्सेशन लेने की वजह से इनको ये UR में नहीं जा सकते थे, लेकिन ये UR हैं तो ये UR जो है वो रिलैक्सेशन ले सकता है, हाइट रिलैक्सेशन ले सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये कैसा रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब ये UR में है, ये 43 पे सेलेक्ट हो गए, जो इनका ही जो दोस्त है इनके ही बराबर एज है और इनके ही बराबर उसकी हाइट है, इनके ही बराबर उसका चेस्ट है, उसको 53 है तो भी वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, यही बात हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी को यहाँ पर भड़काने की कोशिश नहीं की, जो हक की बात है वो की है कि ये आपका हक है, ये नाइंसाफ़ी है। और ये पूरा जो प्रोसेस है, जो किस तरीके से रिज़ल्ट बना है, ये कहाँ सॉफ्टवेयर जो है रिज़ल्ट बनाने वाला, उसमें उसकी प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है, ये भी आपको बता देता हूँ। अब जो हमारे साथी इसको चैलेंज किए हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट में या गुवाहाटी हाई कोर्ट में या जहां भी इसको चैलेंज किया है, जब देखिए आपका रिकॉर्ड आता है, आपके SSC के एडवोकेट वहां उपस्थित होते हैं और वो इसके बारे में बताएंगे, तब इस चीज़ का खुलासा होगा। तो ये नाइंसाफ़ी का प्रूफ जो है आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, ये निर्णय आपको करना है कि आपको फाइट करना है या चुपचाप घर पे बैठ के आंसू बहाते रहना है, किस्मत को कोसते रहना है, ये आपको करना है। तो निर्णय आपका है, क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें और रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कीजिए इसको। ये पूरे डिटेल्स हैं, ये आप जाके मिलिए। आप कहीं भी आप SSC ऑफिस में जाते हैं, SSC गुवाहाटी ऑफिस ने आपका रिप्रेजेंटेशन का लिस्ट बना के दिल्ली भेज दिया, अभी तक दिल्ली से रिपोर्ट नहीं है, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है उसका। और जो रिप्लाई आ रहा है वो ऐसा रिप्लाई आ रहा है कि उसमें ये हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन वाली बात तो कहीं कही नहीं जा रही है, उसमें तो सिर्फ मार्क्स की बात कही जा रही है कि आपकी कैटेगरी में जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उससे आपका नंबर कम है, इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये जो डिटेल है ये आपके सामने है, पूरा एविडेंस आपके सामने है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये निर्णय आपको करना है। तो यदि आपको ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है तो इस अनजस्टिस के खिलाफ आपको फाइट करनी होगी। जय हिंद।